मैडम मैडम जी, मेरी जान को खतरा है। तो कमाल, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैडम जी, खतरा मुझे से है। मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टेंशन इसलिए है क्योंकि मेरे अब्बू मेरी जबरन शादी कराना चाहते हैं, और वो भी गैर कानूनी तरीके से। तो तुम्हें किसी अच्छे वकील के पास जाना चाहिए। हाँ। जो मैं हूँ। हाँ। आगे बोलो। पिछले हफ्ते से ही मैंने अपना घर छोड़ रखा है, और ऊपर से अब्बू ने मेरे पीछे बदमाश लोगों को लगा रखा है मुझे पकड़ने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कल रात को एसएमएस आया था कि अगर आज शाम तक मैं घर नहीं लौटूंगा तो वो मेरी जान तक ले सकते हैं। मैं तुम्हारा केस लड़ने को तैयार हूँ। हाँ। मगर एक दिक्कत है। क्या? जब तक तुम्हारे अब्बू तुम्हारी जान ले नहीं लेते, तुम्हारा केस वीक पड़ता है। हाँ। तो सबसे पहले हाँ। पुलिस प्रोटेक्शन की अर्जी डालते हैं। हाँ। तुम यहाँ रुको, मैं अभी आई कमाल। हाँ। भगवान, 2 कप चाय मेरे टेबल पे रख देना। रख दो। लेकिन मैडम, आपके पहले भी 72 कप हो चुके हैं। भगवान, तुमने चोरी करना छोड़ दिया है ना? चोरी छोड़ के ही तो चाय का काम शुरू किया है जी। हाँ, तो फिर ये हेरा फेरी भी छोड़ दो। 72 नहीं 70 कप हुए, मैंने भी लिख के रखे थे। वैसे मैडम, जिस दिन को अच्छा क्लाइंट फीस दे जाए ना, मेरी चाय के पैसे दे देना आप। सुनिए जी, गुरप्रीत जी कहाँ हैं? आती ही होंगी थोड़ी देर में। क्यों? आपका नाम? मेरा नाम गुरप्रीत है। गुरप्रीत है मेरा नाम। आपका भी नाम गुरप्रीत है? क्यों? एक ही नाम 2 लोगों का नहीं हो सकता क्या? कमाल है। जब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं आप? आपकी शादी हो चुकी? आपसे मतलब? अब देखिए, आपको शादी कर लेनी चाहिए। नेहा नाम की एक लड़की है मेरी नजर में। देखिए जनाब, मैं ये शादी नहीं करूंगा, फिर चाहे मेरे अब्बू मेरी जान ही क्यों न ले ले, मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अरे क्या हुआ? ये गुरप्रीत नाम के सारे पागल होते हैं क्या? और कौन है? ये और कौन? अरे ये तो कमाल है। हाँ। ये तो पूरे का पूरा कमाल है। अच्छा, तुम वहाँ जाके बैठो, डरने की कोई बात नहीं, ये मेरा फ्रेंड है। क्या हुआ? यार वो बात बन नहीं रही। जितने भी लड़के नेहा के लिए लेके आ रहा हूँ, कुछ को नेहा ना पसंद कर देती है, कुछ नेहा को। तू ला भी तो कॉलेज के लड़के रहा है। नेहा से शादी कोई मजबूरी में ही करेगा। क्यों? उनको क्या पता कि नेहा कैसी है? बात वो नहीं है। नेहा एक डिवोर्सी है। ये कॉलेज के लड़कों से उसकी नहीं बनेगी। उसके लिए तुझे कोई सेकेंड हैंड ही मिलेगा। जितने भी तलाकशुदा बाप है, उन्हें हमारे कोर्ट से अपने बच्चों को मिलने के लिए हफ्ते में 1 दिन की परमिशन दी जाती है। तुम्हारे लिए बेस्ट कैंडिडेट वो होगा जो अपनी बीवी के बगैर अपने बच्चों के साथ दिखे। यहाँ पर अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, ठीक है? और अगर तुम अच्छे से खाना खाओगे ना, तो मैं तुम्हें चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके दूंगा। बेटा, यहाँ आराम से बैठना, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। ओके, गुड बाय। बेटा मम्मी कहाँ है? आज तो संडे है, मंडे टू सैटरडे पापा नहीं होते, संडे को मम्मा नहीं होती। अच्छा, पापा ने आपको नई मम्मी नहीं ला के दी? पापा ने कहा है अभी सिर्फ नई साइकिल। क्या करते हैं पापा? बैंक मैनेजर है। ओह, अच्छा, आपको नई साइकिल चाहिए थी ना? मेरे पास एक साइकिल है जो मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए। मैं पापा को बोलूँगा, वो कहेंगे आज नहीं बेटे, आज बहुत सारा काम है, फिर मैं क्या करूँगा? वही जो सब इंटेलिजेंट बच्चे करते हैं। देखो, पता है क्या करियो, जब पापा आए तो उनसे कहना कि अगर आप नहीं लेके दोगे तो मैं मम्मी से। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है भाई साहब? बहुत प्यारा बच्चा है आपका सर। पापा हाँ अंकल के पास नई साइकिल है, ले दो ना। बेटा, आज नहीं, आज बहुत काम है। ठीक है अंकल, मैं ना कल अपनी मम्मा के साथ आकर ले लूंगा। आपका घर कहाँ है? दीपक जी, ये नेहा है। नेहा, ये दीपक जी हैं, और ये उनका बेटा है बंटी। बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। आपका भी घर बहुत प्यारा है बहन जी। बहन जी? दीपक जी, नेहा को कोई बहन बोले इसे अच्छा नहीं लगता। आप सीधे नेहा बोलिए ना। कहाँ मिले, होटल में या मॉल? होटल में। आप लोग बैठ के बातें कीजिए और हम लोग पापा के लिए चाय बना के लाते हैं। और साइकिल? साइकिल भी तुझे दिखाता हूँ, आजा आजा आजा। आप बातें कीजिए ना प्लीज। चाय ये बनाए? कितनी पुरानी है? मतलब? I mean, डील करने से पहले अगर सब बातें खुलकर हो जाए तो बेहतर है। आपके लिए ये डील है? आई एम सॉरी, आप इमोशनली अटैच होंगी, लेकिन मैं बेटे की जिद की वजह से आ गया। अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह, चलो आप आ ही गए हैं तो बात खुल के कर लेते हैं। जी। पहली वाली में क्या प्रॉब्लम थी? कुछ नहीं, बस पुरानी हो गई थी।
और दूसरी वाली पुरानी होगी तो उसे भी बदल देंगे। अब एक चीज आदमी एक हद तक ही इस्तेमाल कर सकता है ना। इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, कोई प्रॉब्लम? राजवीर, 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 अरे 1 मिनट, इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? ये तो किसको उठा लाया? उठा, देखिए आप तमीज से बात कीजिए। दीपक जी प्लीज डोंट माइंड, नेहा हमेशा मेरे से ऐसी बात करती है। अरे देखो, अब मैं आया हूँ, जाऊंगा तो लेकर जी, आप सिर्फ कीमत बताइए। राजवीर, मैं इससे मारूंगी। यार कमाल है, मैं इनके साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ। ये शराफत है? अब समझ में आया कि तेरी पहली बीवी ने तुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए, इन्हें समझाइए कि बात करने की कोई तमीज होती है। होती है तो खुद क्यों नहीं सीखी? अरे कमाल है, ये मुझे समझा रही है। दीपक भाई मैं समझाता हूँ अरे आपको। मुझे नहीं, इनको समझाइए। हाँ मैं दोनों को समझाता हूँ। नेहा डिवोर्सी है, तो आप भी डिवोर्सी हो। तो मुझे लगा आप दोनों को मिलवा दें तो मतलब। 1 मिनट, तूने इसे कुछ नहीं बताया? तू यहाँ मेरा रिश्ता करवाने आया? जी। और साइकिल? साइकिल तो है नहीं। हाँ? कौन सी साइकिल? 1 मिनट बहन जी, हमें मिलाने से तेरा क्या फायदा? मेरी मजबूरी है, मैंने शादी करनी है। तो कर ना, मेरी क्यों करवा रहे? वो इससे नहीं करनी, किसी और से करनी है। किसी से भी कर, लेकिन इसके साथ मेरी शादी का तेरा क्या संबंध? जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती मुझे इसे एलिमनी देनी पड़ेगी। ये तेरी बीवी है? थी। मतलब तू खुद अपनी बीवी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है? जी। बंटी चल बेटा। पापा साइकिल। अबे साइकिल के बाप के दहेज में चाहिए? चल। दीपक भाई नहीं चाहिए बीवी साइकिल। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। नेक्स्ट वाले को बता के लेके आऊंगा। इंसान धीरे धीरे सीखता है ना सब कुछ। ओह गॉड। आप बताइए, आप मुझसे चाहते क्या है? बस मेरी वाइफ से जाकर इतना कह दीजिए कि जिस गड़बड़ की सजा वो मुझे दे रही है वो गड़बड़ तो हम कर ही नहीं सके। ओह, तो आपको इस बात का दुख है कि हमने कोई आप इस बात को तो अप्रिशिएट कीजिए कि इस वक्त मैं अपना दुख भूल कर अपनी बीवी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं बिजनेसमैन था, आप मेरी क्लाइंट थी। अब ये गलती किससे हुई? आपके हिसाब से गलती क्लाइंट से हुई है ना? ना 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 ना, हरगिज नहीं। ये गलती हुई है उस अजीत से और काजल से। अब इसकी सजा वो भुगते, हम क्यों? और जो इस वक्त आपसे मिलने आया है ना, वो अजीत है ही नहीं, वो एक बिजनेसमैन है। ओह माय गॉड, अभी जो मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो ये बता दीजिए कि ये किससे आ रहे हैं, क्लाइंट को या काजल को? देखिए, हमारा रिश्ता प्रोफेशनल था, हमने उसे पर्सनल बनाने की गलती की। अब अगर गलती पर्सनल रिश्ते से हुई है तो हम प्रोफेशनल रिश्ता क्यों बिगाड़ें? आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। प्लीज एक बार सोच लो। सोच लिया। क्या? यही कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी। सुन रहे हो अजीत, तेरी मदद कोई नहीं करेगा, ना काजल ना क्लाइंट। थैंक यू वेरी मच। पर रूम क्यों नहीं मिल रहा है? मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक रूम क्लीन नहीं होता मैं आपको रूम दे ही नहीं सकता। मैडम सुनिए तो। मैडम मैं भी अगर आपकी जगह पे होता तो सर की मदद कभी ना करता। उन्होंने गलती की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पर देखिए सर के एक झूठ के बदले उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हो जाए, आई डोंट केयर, ही डिजर्व्स इट। बुरा तो मुझे सिर्फ उनकी वाइफ के लिए लग रहा है। मन कर रहा था उनसे माफी मांग लो। इस सब में बेचारी उनकी क्या गलती है? वही तो, इसमें मैडम की क्या गलती है? पर मैडम तो सर को हमेशा के लिए छोड़ के अपने भाई के घर चली गई। हाँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बात तो मैडम को सिर्फ आप समझा सकते हो। सर पे तो उनको बिल्कुल यकीन ही नहीं है। और मैडम, आप सर के बारे में जो कुछ मर्जी सोचें, पर सर तो आपकी तारीफें करते नहीं थकते। बोल रहे थे इसमें काजल की क्या गलती है। उनको सिर्फ यही बात बुरी लग रही थी कि उनकी वजह से उनकी वाइफ आपके बारे में क्या क्या सोच रही होगी। मैडम, उनके भाई का घर दूर नहीं है मैडम। गलती तुम्हारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर किसकी है? उसकी, वो क्या नाम है उसका? काजल। हाँ, काजल की। एक मर्द दुनिया में बता दो जो भरोसे के लायक हो। ओए, मैं नहीं हूँ। अरे तुम पर तो भरोसा करके आज ये दिन देखना पड़ा। अब मैंने क्या किया? तुम्ही ने तो पसंद किया था ना इन्हें। हाउ हैंडसम। पसंद तो तुम्हें भी मैंने किया था।
हाउ ब्यूटीफुल। तुम इन प्रोफेशनल किस्म की औरतों को नहीं जानती। अपने फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। उसे चाहिए था बैंक्वेट हॉल। बैंक्वेट हॉल बुक था, मैंने ना कर दी और बैंक्वेट हॉल पाने के लिए लुभा रही थी मुझे। और वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? झक मार रही थी। मेरे कमरे में आकर कहने लगी, मेरे पति आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कर्टिसी से कह दिया कि बैठ जाओ। आधा घंटा बीत गया, पति का पता ही नहीं। ये जो काजल है ना, बड़ी चालू और चंट है। काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। उनको पता नहीं है ना कि आप पीछे हो, इसलिए बोल रहे हैं। रास्ते में फोन पे फोन कर रही थी कि अगर पर्सनल रिश्ता रखते हो डर लग रहा है तो प्रोफेशनल रिश्ता तो रखो। अजीत, मैं आपको फोन कर रही थी, आप मुझसे मिलने नहीं आए थे? तुम इनसे मिलने गए थे? आप यहाँ क्यों, कैसे? कोई रिश्ता बनाने आई होंगी, पर्सनल या प्रोफेशनल, है ना? ओह गॉड, मैं तो यहाँ सिर्फ आपसे माफी मांगने आई थी। इसी औरत के साथ चल रहा है ना इनका, और करो इनकी तरफदारी। चाहे ओले गिरे चाहे तूफान आए, तुमने किसी न किसी तरह मेरी गलती निकाल ली है। हाउ वजह सिर्फ आपके साथ टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। और आप? कितने टाइम से ये सब चल रहा है? टाइम टाइम क्या हो गया डार्लिंग? मुझे चक्कर आ रहे हैं। इनफ अजीत, इनफ। बेअंत, वापस आ जाओ। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, अगर मेरी वाइफ की जगह आपके हस्बैंड आ गए होते तो आपकी हालत भी वही होती जो मेरी हो रही है। काजल जी, इतनी छोटी सी बात के लिए हमें अपने रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए। शट अप! छी! हम लोग भी चलें? आइए। इसने तो यहाँ आने के लिए मना कर दिया था। कौन लाया है इसे यहाँ? लाया तो मैं ही हूँ जी। जीते रहो। आप जो कर रही हो सही कर रही हो। अजीत भाई साहब में कभी कोई चेंज नहीं आ सकता। मम्मा, बुआ जी के डिवोर्स के लिए वकील बुलाया है। हाँ, आप लोग ठीक तो हो? लेना है तो खुद लो, दूसरों को क्यों भड़काते हो? 4 साल में 14 डिवोर्स। मेरा छोटा भाई पंडित इतनी शादियां नहीं कराई उसने जितने मैंने डिवोर्स करा दिया। हाउ इम्प्रेसिव वकील साहब। लेकिन वकील साहब, ये घर का मामला है। ऑफ कोर्स, ये सब कुछ जितना सुख शांति से निपट जाए ना, सबके लिए अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स, लोगों को कानो कान पता नहीं चलेगा। करेक्ट। आपके घर के सामने आपकी वाइफ आंदोलन करेगी। मेरी वाइफ? जी, तलाक दो, तलाक लो, या करेगी ना? कैसे? अरे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगा आपके वाइफ पर सर जी। अरे कैसे कैसे इल्जाम लगाओगे? अरे भाई अच्छा हुआ साहब? आप आ गई बहन जी। सबसे पहले मैं इनकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगाऊंगा कि वो छिछोरी है। पम्मी? पम्मी या कैरेक्टर लूज है उनका। पम्मी? ओ या इधर आपके भाईजान बैग पैक करके लेबनान के लिए निकले, वो इस घर में नौकर के साथ इसी जगह पे सरकारी लोग खटिया गाना गाती है मैडम। हाउ डिस्गस्टिंग वकील साहब। या ये क्या बके चले जा रहे हैं आप? आप ना दिल के थोड़े अच्छे हो। आपकी वाइफ का जो वकील होगा ना, वो ऐसी ऐसी चीजें लिखवाएगा आपके लिए, सुन के कांप जाओगे। लेकिन डरना मत, मैं हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस में अंदर करवा दूंगा उनको मैं। इधर आपने तलाक दिया, विद इन 30 मिनट वो जेल में नहाते हुए दिखेंगे। क्या बकवास कर रहे हैं जी आप? बिल्कुल, ये कोर्ट का है ऐसा। वकील साहब जी, एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको। जी बोलिए बोलिए आप। मैं तलाक नहीं लेना चाहता हूँ, फिर? बल्कि ये तलाक मुझे अपनी बहन को दिलाना है। बड़ी देर कर दी आपने भाई साहब। ओहो, देखिए बहन जी, आपके बारे में मैं जानता हूँ कि आपका बच्चा नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका हस्बैंड इम्पोर्टेंट है। मैं आपका चाइल्डलेस केस की तरफ से ये केस लड़ूंगा। 2 मिनट में आपकी तरफ होगा फैसला। और इनका नपुंसक हस्बैंड सर जी। नपुंसक? जी सर जी। वकील साहब जी, बाय द वे, जी, मैं ही इनका हस्बैंड हूँ। सारे झल्ले मेरे ही पल्ले। देखो पम्मी, तू पम्मी। क्या 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 बोल के गई मैडम? बहन जी क्या बोली? देखिए वकील साहब, 15 साल से मेरी एक ही बेटी है। तो सर जी इसमें मेरी क्या गलती आपकी गलती नहीं है, ये फिगर की गलती है। है? फिगर। वो तो ये अलाउ नहीं करती थी तो 4-5 बाहर खेल रहे होते। सर जी अब मैं आ गया हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये रहा वो लेटर जो मेरे नाम के साथ आपके जीजा जी के पास जाएगा। मैं खुद डिलीवर करके आऊंगा। खुद? जी, मैं अपना काम खुद करता हूँ। वाह। एक बार ऐसे ही एक लेटर गलत एड्रेस पे चला गया था, वो भी डिवोर्स के लिए रेडी हो गए थे।
वेलकम सर। हाउसकीपिंग बिल मैंने सबमिट कर दिया है। अप्रूव होगा तब देख सर उनसे कहिए कि हम आए हैं। जी, किन से? अजीत सिंह से यार। जी सर, रेस्टोरेंट में बैठे हैं। रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप इज्जत से भी बोल सकते हैं ना ऐसी बात। सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। या प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। रेस्टोरेंट किधर है जी? सर दैट वे। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। अजीत सिंह आप हैं? नहीं, वो सामने।